नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफ़िले कि फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। हाजियों के बन रहे हैं काफ़िले फिर या नबी कि फिर नज़र में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। बात अगर होती है हज की और मौसम है हज का तो नाजरीन ये यकीनन कि ये सफ़र ही ऐसा है कि जब इसकी बात होती है तो और जब इसका ज़िक्र होता है तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल जो है मचल जाता है जाने के लिए कि बस किसी भी तरीके से हम हज पे चले जाएं। और सुभान अल्लाह के जब बात हज के सफ़र की होती है तो ये तो मग़फ़िरतों और इनायतों रहमतों का सफ़र है कि ये वो सफ़र है कि जिसमें मग़फ़िरत के वादे किए होते हैं। हदीस और आयतें हज के हवाले से बात करूँगी कि हज करने वाले को कैसी कैसी बरकतें मिलती हैं। हदीस, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा और गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा कि जैसे उस दिन वो अपनी माँ के पेट से पैदा हो। कि हदीस है कि हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिसके लिए इस्तग़फ़ार करे तो उसके लिए भी मग़फ़िरत है। हदीस पाक है कि जो हज या उम्रे के लिए निकला और रास्ते में मर गया तो उसकी पेशी ना होगी कि ये ना हिसाब होगा और इससे कहा जाएगा कि तू जन्नत में दाखिल हो जा। नाज़रीन, ये हज पर ख़ुद नहीं जाते, हज पे बुलाया जाता है, बुलावा होता है। बात है आज से हज़ारों साल पहले की कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवार की तामीर की तो आपको हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम तुम लोगों को हज के लिए बुलाओ। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि मौला मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपका काम है आवाज़ लगाना और हमारा काम है आवाज़ को पहुँचाना। नाज़रीन, ना तो ऐसी आबादी थी मक्के में और न मक्के में कि पहाड़ थे, सहरा थे और काबे की एक दीवार या इमारत सिर्फ कायम थी कि इरशाद होता है कि ए इब्राहीम तुम्हारा काम आवाज़ लगाना है, हमारा काम जो है आवाज़ को पहुंचाना है। तो आप जबल अबू कुबैस पर चढ़ गए, आपने लोगों को हज के लिए अल्लाह के घर के लिए बुलाया। तो रिवायतों में आता है कि वो आवाज़ दुनिया के कोने कोने में सुनी गई। कोई सैटेलाइट या कोई इंटरनेट या कोई ऐसी चीज़ इजाद उस वक्त ना हुई थी कि पूरी दुनिया में आवाज़ पहुंचती, लेकिन ये रूहानी एक कनेक्शन था कि दुनिया में जितने लोग भी उस वक्त मौजूद थे सब ने आवाज़ सुनी, बल्कि उन लोगों ने भी आवाज़ सुनी जो अपनी माँ के पेट में जो बच्चे पल रहे थे उन्होंने भी आवाज़ सुनी, और उन्होंने भी आवाज़ सुनी जो बच्चे इस दुनिया में अभी आए भी नहीं हैं तो उन्होंने भी आवाज़ सुनी। नाज़रीन, आलम अरवाह में रूहों ने भी आवाज़ सुनी। उलमा फरमाते हैं, रिवायतों के अल्फाज हैं कि जिसने उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा था, जिसने एक बार लब्बैक कहा तो उसको एक हज की सआदत नसीब होगी, और जिसने 2 बार लब्बैक कहा तो उसको 2 बार हज की सआदत होगी, और जिसने कई बार लब्बैक कहा होगा तो उसको कई बार ही हज की सआदत जो है वो मिलेगी। तुम तमाम हाजियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आप इस साल हज पर जा रहे हैं तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर साल हज करने की सआदत नसीब फरमाए, हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे कि जो बार बार हज की सआदत हासिल करते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हज़ारों साल पहले हमारी रूह ने हज़रत इब्राहीम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सफ़र हमारा सारी रहे, हमें बार बार हज की सआदत मिलती रहे और हमें भी हज का सफ़र नसीब हो कि इसको बड़ी खुश नसीबी से समझना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि जो जा रहे हैं इनका सफ़र कबूल फरमाए अल्लाह पाक, और जाने वालों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए। आमीन, जज़ाकल्लाह।